हेलो दोस्त, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त MP सिंह। फिर आपके लिए, आपके खातिर, आपके स्वास्थ्य के लिए मैंने एक अलग टॉपिक लाया हूं जो वाकई अच्छा होने वाले हैं। और आप अगर शुरू से अंत तक देखिएगा तो मैं यकीनन कहता हूं आप अपने आप को खुद स्वस्थ रख सकते हैं। कहता है, कहावत है, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। तो भाई, अगर आपको हेल्थ बनानी है, पैसा कमानी है, तो हेल्थ तो ज़रूरत है। हेल्थ के बिना तो आप संभव नहीं है, क्योंकि आप बोल नहीं पाएंगे, आप खड़ा नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए तो आपको स्वस्थ बनना तो ज़रूरत है ना। तो देखिए, हमारे आप ही के बीच में हमारा संस्कृति, हमारा पूजा पाठ, हमारा फूल पत्र में छुपा होता है। हम यूं ही नहीं कह देते रे भगवान फलना को ये चढ़ता है, फलना ढिमका के ये फूल चढ़ता है, माँ काली का अड़हल फूल चढ़ता है। अरे भाई, इस सब में भी कुछ राज छुपा रहता है। ये यूं ही नहीं ये चढ़ावा लेते हैं, ये उनको चढ़ता है। ये बिना गैर फ़ायदा चीज़ नहीं है मेरे भाई, इसमें बहुत फ़ायदा और काबिल तारीफ़ चीज़ है ये सब। आप अगर ढूंढिएगा ना तो वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। हमारा देवी देवता को जो चीज़ चढ़ता है, ये लोग खोज खोज के परेशान है। उसमें ऐसा एलिमेंट्स, ऐसा तत्व, ऐसा विटामिन्स पाते हैं कि जो हमारा स्वास्थ्य में तो यार चकाचौंध ला देते हैं, चार चांद ला देते हैं। तभी तो हम लोग, भगवान ने हमारा जीवन के साथ साथ में हमारा पहले जड़ी बूटी भी दिए, ताकि अगर हम इंसान को पैदा करूँगा, जगह ज़रूरत पड़ जाएगा तो इसी में से तो खोज कर ही इलाज करेगा खुद का। आप तो जानते हैं कि इंसान से पहले पेड़ पौधा हुआ था। पेड़ पौधा, जाहिर सी बात है, पेड़ पौधा से हमारा क्या कहते हैं, जड़ी बूटी बनता है, जड़ी बूटी से हमारा रोग निदान होता है। तो आप आइए, ज़्यादा बात तो हम नहीं करूँगा लंबा, लेकिन हम एक बात कहते हैं, जो अघोरदानी भोलेनाथ की चढ़ावा के एक पत्र, बेल पत्र। आप जानते हैं इस बेल पत्र में कितने बड़ा राज छुपा हुआ है, इसमें कितने बड़ा स्वस्थ होने का गुण छुपा हुआ है। आप यकीनन इसको फॉलो करेंगे तो मैं कहता हूँ कभी आप दुखी नहीं रहेंगे, अस्वस्थ नहीं रहेंगे। इसमें बड़ा गुण है भाई, ये ऐसे नहीं है। मैं कोई भी बात जब बात करता हूँ ना मेरे भाई, तो मैं किसी न किसी रूप से अपना जीवन में हम उपयोग करके देखता हूँ। वही फैट आप लोगों के पास में मैं पसकता हूँ, परोसता हूँ, ताकि कोई गलत ना हो जाए। क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ मेरे भाई। मैं ढूंढता रहता हूँ, मैं खोजता रहता हूँ जो कौन चीज़ खिलाने से क्या होगा, कौन चीज़ खिलाने से क्या होगा। अरे मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को देखा मेरे भाई, जो मैंने अपनाया लाइफ में, वो किसी को फिट नहीं किया। तो मैं बड़ी सोच कर मैं करता हूँ। मैं अपना पेशेंट सबसे भी मैं बहुत बड़ी बात बोलता रहता हूँ मैं। खैर, मैं आज आपको मुझे मिला है स्वास्थ्य के बारे में कुछ टॉपिक ही, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आप लोगों को स्वस्थ रहने की सलाह दे दूँ, ताकि ये तो मेरा सर्विस है ना, ये तो मेरा अपना पेशा अंतर्गत रहने वाला, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। और परिवार की ये बात शेयर करना कोई गलत बात थोड़ी है। जब हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, मेरा फैमिली मेम्बर स्वस्थ रहेगा, तो मैं स्वस्थ रहूँगा। तभी तो हम आप अगाड़ी मिलकर कुछ काम करेंगे, कुछ बात करेंगे। कभी ऐसा भी मौका आएगा जो हम आपको वीडियो कॉलिंग के द्वारा भी मैं बहुत बात करूँगा, स्वस्थ रखने का उपाय, टिप्स और सब बताऊँगा। तो फ़िलहाल मैं आपको एक ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, परंतु मैं एक छोटी सी आपको यही जानकारी दूँगा। ये बेलपत्र भाई बड़ी कमाल की चीज़ है, आप कभी आजमा करके देखना अपना लाइफ में। सुबह खाली पेट चबाइए बेलपत्र और फिर देखे कमाल, चौंका देंगे भाई इसका फ़ायदा। आप भी याद करोगे इसका क्या फ़ायदा है। बेलपत्र में कैल्शियम, फाइबर, विटामिन A, C, B1 और B6 जैसे पोषक तत्व होते हैं मेरे भाई। और जानते हो कि जहाँ C होता है तो लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, एसोर्बिक एसिड बोलते हैं जिसको। अब विटामिन A तो मेरे भाई हरित कण है, तो आँखों के लिए विटामिन A तो कितने फ़ायदेमंद है आप तो जानते ही हैं।
अब B1 B6 ये तो हमारा हेल्थ में ब्लड के लिए कितने फ़ायदा कारक है, आप लोग तो जान ही हो गए होंगे। आप लोग एक बात बताएं मेरे भाई, आप लोग जब जाते हैं डॉक्टर के पास में तो दवाई देते हैं, उसके साथ में विटामिन क्यों लगाते हैं? आप लोग सोचते हैं यार पैसा काटने के लिए। नहीं मेरे भाई, ये हमारा स्वस्थ लेना देना होता है। जब हमारा शरीर में लड़ने की क्षमता नहीं रहेगा तो दवाई क्या काम करेगा? दवाई तो हमारा तो नुकसान ही नहीं करेगा, दवाई तो हमारा शरीर को सुस्त न बनाएगा। अरे हमारा शरीर के ही ऊर्जा को चलाने के काम करता है वो दवाई। जो कौन किस्म का रोग है उसको कैसे हम चलाएं और हम उसको पूरा करें, उस रोग में हम यूज हों, और हमारा ही शरीर में जो भगवान ने डॉक्टर बना दिया है, लड़ने की क्षमता बना दिया है, वही डॉक्टर हमारे शरीर को भरते हैं, घाव को भरते हैं, जो किस्म की बीमारी होता है उसको भरने के काम करता है, अर्थात ठीक होने के काम करवाते हैं। किस द्वारा? जो बाहर से डॉक्टर जो दवाई देते हैं। तो जब ऊर्जा नहीं रहेगा तो क्या काम करेंगे? आप देखिए बड़े बड़े जगह में जाइए, जो भगवान से जुड़े हुए थे, तपस्वी लोग थे, वो क्या कहते हैं? यार इसकी जीवन शक्ति बहुत छीन है यार, पहले इसको खिलाओ पिलाओ। क्या क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि शरीर में ताकत दिलाते हैं, जो लड़ने की क्षमता बढ़ते हैं। चलो साधारण बात है, ग्लूकोज क्यों चढ़ा देते हैं? ताकि शरीर में पानी हो, लड़ने की क्षमता बढ़ता है इससे, तभी तो दवाई काम करते हैं। आप टाइफाइड में ले लीजिए, बंदा को पानी कितने चढ़ाते हैं? जब शरीर में क्षमता रहेगा तभी तो लड़ने की क्षमता बढ़ेगा। दवाई नहीं कुछ काम करते मेरे भाई, दवाई तो उचित तरीक़ा से चलाने के चल्यमान काम करवाते हैं। जो उचित जो चीज़ हुआ है इसका शरीर में जो पीड़ा है उसमें लड़ने के काम करे। लेकिन हमारा जीवन शक्ति कम होता है, छीन होता है भाई, तो नहीं लड़ सकते हैं, बहुत भारी बेकार है। उसका अगर मैं कभी किसी विषय में बात करूँगा मैं, फिलहाल तो आप इतना समझ लीजिए, इतने धनिक है ये बेलपत्र में। और इस भाई मेरे, और इसमें तो मैं और बताऊंगा, ये तो मैं बता ही दिया, ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी यार वरदान है मेरे भाई। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए यार क्या बात करते हैं। भूखे पेट में आप क्या करिए, उसको पीसिए, ठीक है, पीस के उसको छानिए, और छानने के बाद में जो पानी आता है गर्म करिए। जब 1 गिलास होता है तो आधा गिलास के छानिए, और देखिए डायबिटीज़ वाला के 1 महीना में आप बताइएगा मैंने क्या बताया आप लोगों को। तो चलिए अब फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ जाता हूँ। फिर फल की तरह ही बेलपत्र के पत्तों को खाने के भी अनेक फ़ायदे हैं। आप तो जानते हैं, शिकंजी बना के, शरबत बना के, बेल जो फल होता है उसको खाने से कितना ठंडक होता है। हम लोग बचपन में खाया करते थे मेरे भाई, हमारा बाबा दादी, ये चलो खैर बाबा दादी तो हमारे को नहीं दिया, लेकिन क्योंकि हम होने से पहले हमारा बाबा दादी भगवान के प्यारे हो गए थे, लेकिन जो गांव के थे हमारा माता पिता ने बना के देते थे, बड़े बाबू ने दिए, और बड़ी फ़ायदा होते, क्योंकि मेरा बारी में खुद ही है तो इसलिए मैं जानता हूँ। तो इसके बहुत अनेक फ़ायदा है मेरे भाई, कभी अपना के देखिए तो फिर मुझे आप फ़ोन करके कहिएगा। इसे खाने से पेट की समस्या दूर रहती है, पेट में सूजन नहीं होता है और तोंद नहीं निकलती मेरे भाई। तोंद की समस्या आजकल अक्सर करके मेरे क्लिनिक में आते हैं मेरे भाई, अक्सर करके कहते मेरे भाई, कहते डॉक्टर साहब यार मेरा तोंद बढ़ गया है, क्या करूं? मैं कहता हूं यार फ्रेश हो जाओ बढ़िया से, ऐसा चीज़ खाओ जो लेटरिन आपको फ्रेश रहे। जैसे कचरा खाएंगे बाहर का, वो आपका, क्योंकि उसमें अनेक किस्म का केमिकल होता है जो कि हमारा पचते नहीं है, जो नहीं पचता है ना मेरे भाई वो जमा होने लगता है। सबसे परेशानी वही है। और आप आजकल मैं अक्सर मैं देखता हूँ कि बाहर खाने की आदत बना चुके हैं इंसान, तो इससे क्या होता है इंसान को तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा तोंद। वो तोंद वैसे नहीं है चर्बी मेरे भाई, वो तो अपच चीज़ है, जो जो कि न पचने वाला चीज़ होता है ना, वही जमा हो जाता है हमारे पेट में, तो वही हमारा तोंद बढ़ता है। यार पहले जैसे थोड़ी है लोग घी खाए, अब तो घी भी नहीं शुद्ध गैस ही मिलता है मेरे भाई, इसीलिए तो ये तोंद नहीं बढ़ने देते हैं। तो तोंद बढ़ने वाला इंसान के लिए भी मैंने बहुत, मेरे क्लिनिक में आया था तो मैंने इसीलिए अपना इस माध्यम वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ मैं कि आप लोग अगर जिसको तोंद का समस्या है, पेट का समस्या है, बढ़ गया हो चर्बी, तो आप ये खाएं भूखे पेट में, बहुत फ़ायदा करेगा। रोज़ाना खाली पेट इसे खाने से गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या नहीं होती है। आप रोज़ाना खाइए, एसिडिटी तो बनेगा ही नहीं आपका। एसिडिटी नहीं बनेगा तो बहुत बड़ी बात है, एसिडिटी तो सबसे है, गैस नहीं बनेगा तब तो बहुत बड़ी बात है।
के ढकार नहीं आएगा। इसका मतलब पाचन क्रिया को सशक्त बनाता है। जैसे पाचन क्रिया सशक्त रहेगा तो एसिडिटी नहीं बनेगा, आपको गैस नहीं बनेगा। बस यही से है। इसका मतलब इसमें हरित लवण होता है। तो हरित लवण तो आप जानते हैं कि लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। किसी भी आप जाइए, जो भी होगा आपको सारा डॉक्टर बताएगा आपको, चाहे आप इंग्लिश के डॉक्टर बताए चाहे आपको। तो अब बवासीर की समस्या में भी बेल के पत्ते फ़ायदेमंद होते हैं। ले चलिए देखिए, आजकल आप समस्या के क्योंकि लाइफ स्टाइल की बीमारी है ये बवासीर, जिसको पाइल्स हम बोलते हैं, हेमोरॉइड्स बोलते हैं, हेमोरॉइड। तो आप देखिए मेरे दोस्त, एक फ़ायदा तो इसमें से भी आ गया आपको। तो बवासीर में भी यार इसके बहुत फ़ायदेमंद है मेरे भाई। बवासीर में तो और चीज़ फ़ायदे हैं, मुझे बहुत आपको कह सकता हूँ। तो फिलहाल मैं अभी बात कर रहा था बेलपत्र के। तो बेलपत्र जो है ना बवासीर में आप खाइए, बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो डाइजेस्टिंग करता है कोई भी चीज़ का, कब्ज नहीं रहता, क्योंकि कब्ज वाला बीमारी है बवासीर। कब्ज रहेगा तभी बवासीर होते हैं। तो ये कब्ज नहीं होने देगा। तो आज जाहिर सी बात है, कब्ज नहीं होगा तो बवासीर नहीं होगा, क्योंकि लीवर से संबंधित है वो कोई न कोई रूप से। तो इसीलिए ये बवासीर के बीमारी के लिए भी बहुत फ़ायदेकारक है। इसको आप खाने की कोशिश कीजिए। अरे भगवान ने बहुत कुछ दिया है अपना प्राकृतिक में मेरे भाई, इसको लीजिए, यूज़ कीजिए, तब देखिए इसका फ़ायदा। बेलपत्र यूँ ही नहीं भगवान भोलेनाथ के जाते, वो कुछ कहते हैं हमारे देवी देवता। तो इसके और फ़ायदा है। अगर आपके मुंह में छाले होते रहते हैं तो रोज़ सुबह खाली पेट में बेलपत्र खाइए, इससे छाले नहीं होंगे। आप सोच लीजिए। अब मैंने आपको क्या कहा, कोई भी अब डॉक्टर के पास में जाइएगा तो छाले वाला पेशेंट के लिए बिकोसूल ज़रूर देता है। बिकोसूल बनने का मतलब बी कॉम्प्लेक्स। तब मैंने पहले आपको बता दिया कि इसमें कौन कौन चीज़ पाता है, B1 B6, मतलब बी के ही रूप, विटामिन बी के ही एक रूप है वो। तो भाई जब विटामिन के ही रूप आएगा, उसमें भी विटामिन सी, तो विटामिन सी तो लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। तो भाई क्यों होगा, अब विटामिन ए भी है इसके साथ में, तो नहीं होगा मेरे भाई। तो मैं आपको यही बात कहूँगा, तो उसके लिए मैं आपको यही बात कहूँगा, ये हो गया आपको। तो डायबिटीज़ में भी बेलपत्र बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। आपको पहले भी मैंने बोला डायबिटीज़ के लिए, है नहीं। तो डायबिटीज़ के लिए फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत मस्त है। उसके बाद में आपको इसका फाइबर और अन्य पोषक तत्व डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मददगार होता है। आप देखिए, आप फाइबर का मतलब क्या है, फाइबर का मतलब होता है कि पेट को साफ करने वाला। तो भाई पेट साफ करेगा तो डायबिटीज़ क्यों होगा, क्योंकि जितने भी कब्ज़ का बीमारी है ना, कब्ज़ का बीमारी डायबिटीज़ भी है मेरे भाई। कब्ज़ की बीमारी आपका बवासीर, हेमोरॉइड भी है मेरे भाई। कब्ज़ की ही बीमारी है वो, मेटाबॉलिक सिस्टम ही गड़बड़ कर देता है वो। और जैसे मेटाबॉलिक सिस्टम गड़बड़ करेगा तो भाई कब्ज़ होता है, पेट में गड़बड़ होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि डायबिटीज़ तो आपको पेट ठीक रहेगा ना तो डायबिटीज़ नहीं बढ़ता है, कंट्रोल रहता है इसमें। तो इसकी मदद हुआ ना, क्योंकि फाइबर है, पोषक तत्व है। तो फाइबर वाला युक्त भोजन हमको कहते ही खाने के लिए डॉक्टर। जब भी आप जाइएगा तो जहाँ पर भी जाइएगा क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा साग लीजिए, साग में मतलब फाइबर, इसमें फाइबर ऑलरेडी है। तो आप ये क्यों नहीं लेते हैं, फोकट में देखते हैं कि बाबा का प्रसादी समझ कर ले लीजिए। जाइए मंदिर में चढ़े हुए चीज़ रहता है, उसको बोलिएगा पंडित जी को दे देगा चढ़े हुआ, आप घर में लाइए और अपना यूज़ करिए, बेस्ट, पैसा लगने की ज़रूरत ही नहीं। इसे खाने से हड्डियाँ मजबूत होती है। इसका हड्डियाँ मजबूत होता है मतलब विटामिन सी है उसमें। तो विटामिन सी लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। तो हड्डियाँ कुछ न कुछ तो मजबूत करते, लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। तो इसका मतलब हड्डियाँ मजबूत करते, विटामिन इसमें D3 भी होगा किसी न किसी रूप से, ये ध्यान रखिएगा। तो और ये मैं यही कहूँगा, आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। ज़्यादा लंबा वीडियो न बने तो अच्छा रहता है, इसीलिए कि आप लोग सुनते सुनते थक जाएंगे। तो चलिए आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग का प्यार बने रहें, मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ। आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मग्न रहिए, ऐस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और मेरा दुआ आपके तरफ जाए और आपका दुआ हमारे तरफ आए। ऐसे हमारा प्यार बनाए रहें, हमारा दोस्ती बने रहें, हमारा परिवार है आप, ऐसे परिवार में एकजुटता रहें। थैंक्स, धन्यवाद।